my dear class of 6th standard, today I shall be explaining the poem 2.5 and also giving the answer. So let's begin. पोएट का नाम है आपका यहाँ पर जॉन ली, जो द सिल्वर हाउस पोएम लिखी है उस पोएट का नाम है जॉन ली। ठीक है, द सिल्वर हाउस का मतलब होता है चांदी का घर। तो फर्स्ट पोएम में देखो, देयर इज़ अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई एज राउंड एज अ सिल्वर क्राउन, इट टेक्स 2 वीक्स टू बिल्ड इट अप एंड 2 टू पुल इट डाउन। पोएट कहता है कि एक चांदी का घर जो कि एकदम गोल है जैसे कि क्राउन, जो 2 हफ्तों में बन जाता है और 2 दिन बाद गिर भी जाता है। ठीक है, 14 डेज़ लगता है फुल मून को और न्यू मून को। तो इस तरह से पोएट कहता है कि जो सिल्वर हाउस है वो 14 दिनों में बनता है और 14 दिनों में गिर भी जाता है। सेकेंड स्टैंजा, देयर इज़ अ मैन हु लिव्स इन द सिल्वर हाउस इन अ लोनली सॉर्ट ऑफ वे, बट वॉट हिज नेम इज़ नो वन नोज और नो वन लाइक्स टू से। पोएट को लगता है उस चांद के घर में एक आदमी रहता है, लेकिन इसका नाम किसी को पता नहीं है और कोई उसे जानना भी नहीं चाहता। थर्ड स्टैंजा में देखो, येट वैन यू गो टू बेड टू नाइट जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड एंड पीप आउट एट द सिल्वर मून दिस लोनली मैन टू फाइंड। आज रात में जब आप सोने जाना तो आप चांद की तरफ देखना खिड़की से कि आपको वो लोनली इंसान, वो अकेला इंसान आपको दिखता है कि नहीं। Last stanza, but if his house is taken down and all the sky is bare, then go to bed because of course the poor man won't be there. तो लेकिन अगर आपको चांद नहीं दिख रहा है और स्काई खाली है, आसमान खाली है, तो सो जाना, इसे मत ढूंढना क्योंकि वो आपको लोनली इंसान नहीं मिलेगा। तो लास्ट में देखो आपको यहाँ पर वर्ड स्टडी में मीनिंग्स दिए हैं। इन दिस पोएम पोएट जॉन ली वॉन्ट्स टू टेल अस दैट what should we do when moon is there and what should we do when moon is not there. Now see the question number 1, what do the following words in the poem mean? First आपका crown, round, draw और blind. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ से आप राइमिंग वर्ड कॉपी कर सकते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पॉट द साउंड दैट इज यूज्ड रिपीटेडली। Number 4, what is implied in the following phrases or line? A silver house in the lovely sky, it takes 2 weeks to build it up and 2 to pull it down. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस पोएम को, द सिल्वर हाउस पोएम को आपको पैर प्रेजेंटेशन में पढ़ना है। मतलब सिंगल नहीं पढ़ना है, आपको ग्रुप बनाकर 1 या 2 से ज़्यादा लोग पैर प्रेजेंटेशन करके द सिल्वर हाउस पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, कोरस में। नाउ सीधे 6th क्वेश्चन, आपको 6th क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप मून देखते होगे रात में तो आपको उसमें फेस दिखते होंगे, मतलब कोई भी टाइप के, किसी का ह्यूमन फेस दिखता है या तो फिर कोई ऐसा आदमी दिखता है या तो फिर रैबिट का फेस दिखता है। तो यहाँ पर आपको नर्सरी की एक पोएम दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आर देयर एनी स्टोरीज लीजेंड्स अबाउट द मून और स्पेशल नेम्स फॉर द मून इन योर लैंग्वेज? टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग अबाउट द मून इन योर लैंग्वेज? सिंग इट इन द क्लास। आपको अपनी लैंग्वेज में मून के ऊपर कोई पोएम है तो आपको वो क्लासरूम में पढ़ना है, गाना है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम पेयर्स राइट अ पोएम विथ राइमिंग लाइन्स ऑन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग: द मून, स्टार्स, अ ट्री, अ फ्लावर, अ रिवर, लेक, रेन, द विंड, क्लाउड्स। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लाउड्स के ऊपर पोएम दिया है। यू कैन राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको वर्कबुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप यहाँ से कॉपी डाउन कर सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर क्लासमेट्स।